बिहार में विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को सभी 10 सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 20 जून तक निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीट खाली हो रही है, जबकि 1 सीट नीतीश कुमार की पहले से ही खाली है, जिस पर 18 जून को ही उपचुनाव होगा। और इस बीच एमएलसी चुनाव से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जेडीयू से एमएलसी के संभावित उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो न्यूज 18 के पास है और न्यूज 18 सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहा है। निशांत कुमार संभावित उम्मीदवार जेडीयू से हो सकते हैं। ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह भी संभावित उम्मीदवार जेडीयू से बनाए जा सकते हैं और चौथा उम्मीदवार सहनी समाज से होगा। भीष्म सहनी या फिर कोई और सहनी नेता उम्मीदवार हो सकता है। तो बिहार में आगामी 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत का बड़ा दावा ठोका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस तरह राज्यसभा चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, ठीक वैसा ही प्रदर्शन इस बार के एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव है। जनता का प्रचंड जनादेश है जो विपक्ष के लिए कहर बन गया है। तो हम तो स्ट्राइक रेट 100% पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग मुगालते में जीते हैं, मंथन करते हैं कि इनकम टैक्स पे ही हायर जो होगा वही उच्च सदन जाएगा, लेकिन यहां तो कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर एनडीए गठबंधन चल रहा है। तो हमारा मंथन में अमृत निकलता है, उधर विष निकलता है। तो राज्यसभा चुनाव में चारों खाना चित्त हो गए। आने वाला जो दिन है हमारे अच्छे दिन है और उनके लिए बुरा नहीं दुर्गति का दिन आने वाला। सचेत रहने की जरूरत है का मतलब क्या है? क्या आप लोग के संपर्क में महागठबंधन विधायक हैं क्या? अरे भाई, तो सरकार हमारी है, इनके विधायक को कोई काम पड़ेगा तो किससे संपर्क करेंगे? हमारे ही मंत्री जी से करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। देखना दिलचस्प हो गया, चूंकि राज्यसभा चुनाव में जो तस्वीर उभरी थी वो बहुत कुछ संकेत देके चली गई और उम्मीद है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में कुछ तस्वीर फिर से पलटा न दिखे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि जल्द ही एनडीए के नेता मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। वहीं मंत्री शीला मंडल ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सभी 10 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। हाँ, एनडीए मिलकर अपने अपने जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा। देखिए, अभी जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे। देखिए, वो क्या जाएगा वो तो वक्त बताएगा ना, आने दीजिए ना, रिजल्ट आएगा तो अपने आप दिखाई देगा आपको। घी है गरगराएगा तो पता चलेगा ही कैसा स्मेल है। अभी तो होने तो दीजिए। एमएलसी चुनाव मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एमएलसी चुनाव मामला, जीतन राम मांझी की बड़ी मांग। चुनाव का ऐलान होते ही दावेदारी, जीतन राम मांझी ने दावेदारी ठोकी है। हम के लिए 1 सीट की मांग जीतन राम मांझी ने रखी है। हमारी कोई शर्त नहीं, जीतन राम मांझी ने कहा कि हम एनडीए के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमें 1 सीट मिली तो और मजबूत होगा एनडीए। को मैंने हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं हुई। आज भी हम समर्पित हैं, हमारा कोई शर्त नहीं है। हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे
हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।